Okay, so hello everyone, good evening. एक बार मुझे क्लियर कर दो, मेरी वॉइस क्लियर है? यस, गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, ठीक है. ठीक है, हम 2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे. Okay. ओके, तो सभी कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं? यस मैम. ओके, ठीक है, ठीक मैम है. ओके, ठीक है. मैम चैट बॉक्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप एक बार फिर से क्लिक करना, चैट बॉक्स अवेलेबल है, दिख रहा है वहाँ. मेरे में तो नहीं दिखाई दे ठीक है, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके. ओके, सो हेलो एवरीवन. आज हमारी क्लास होगी, हमारी फर्स्ट क्लास है कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की. ठीक है. एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बता देना कि आपको स्क्रीन अवेलेबल है, विजिबल है या नहीं है. ठीक है. आपके माइक ऑन है, अननेसेसरी कोई भी अपना माइक ऑन मत करना. ठीक है, अदरवाइज मुझे बता दो. स्क्रीन विजिबल है आपको? रहा. यस मैम. ठीक है, ठीक है. ठीक है, यस मैम दिख रहा है. ओके. तो ठीक है. ओके, सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. आई एम आस्था. मैं आपकी क्लासेस लूंगी कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की. ठीक है. कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि मैं आपको अपनी पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगी. आपको उसमें से जो भी अननेसेसरी पॉइंट्स लगते हैं वो आप नोट भी कर सकते हो. कुछ डाउट हो आप पूछो मुझसे. ये आपके लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहे हैं, आपको मिल जाएंगे अपने पोर्टल पे. और अदरवाइज क्या कहते हैं, इसकी पीपीटी भी आपको अपलोड करा दी जाएगी. ठीक है. उसके अलावा हम क्लास में पहले समझेंगे, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे और आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको वो असाइनमेंट करना होगा. ठीक है. क्लास के बीच मैंने आपका माइक अभी अलाउ कर दिया है, बट अननेसेसरी कोई भी अपना माइक ऑन मत करना. जिसको प्रॉब्लम होगी वही माइक ऑन करना. ठीक है. बाकी आप हैंड रेज भी कर सकते हो या फिर क्योंकि मुझे चैट बॉक्स दिखेगा नहीं, जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो चैट बॉक्स मुझे दिखेगा नहीं. आप क्या कहते हैं, अपना हैंड रेज करें ना या माइक ऑन करके बता दें. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करें. यस मैम. ठीक है, ठीक है. ओके. तो हमारी क्लास है पर्सनालिटी कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. वन सेकंड. ठीक है. तो अब देखो, सबसे पहले बेसिकली मुझे ये बताओ, कम्युनिकेशन से ये आप क्या समझते हो? किसी को कोई आइडिया, किसी को इंटरेक्ट करना हो क्लास में, बेसिक आइडिया कम्युनिकेशन आपको क्या लगता है, क्या होता है कम्युनिकेशन? मैम communication is a process of exchanging information and ideas. ओके, वेरी गुड. नेम आपका? मैम my name is रुबीना कैसर. ओके, रुबीना. ओके, ओके, वेरी गुड. कोई और? यस मैम, कम्युनिकेशन मतलब हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है, नाम बता दो अपना. ज्योति प्रिया.
ठीक है, ओके जो भी। देखो सब लोग पहली पहली क्लास है तो मुझे भी नाम जानना रहेगा, तो एक बार अपना नाम बताया करना फिर बताना। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का, अपने आइडियाज का, हम क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स हम कैसे सोच रहे हैं, फीलिंग्स हम क्या महसूस कर रहे हैं, इमोशंस, इमोशंस मतलब कि हमारी क्या भावनाएं हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन का या आइडियाज जो होते हैं, अपने थॉट्स हो गई, फीलिंग्स, इन सारी चीजों का किसके बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं, टू और मोर पीपल, दो लोगों से या दो लोगों से ज्यादा के बीच में अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। ये पॉइंट देखना, विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि इसका सामने वाले को आपकी बात समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बात कह दी और सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया। सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है कम्युनिकेशन। ठीक है, एक बार हम फिर से छोटे से में बताते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप क्या कर रहे हो, किसी भी इंफॉर्मेशन का, अपने आइडियाज का, थॉट्स का, फीलिंग्स, इमोशंस, इसको शेयर कर रहे हो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, कभी भी सिंगल कम्युनिकेशन नहीं होती है जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं या दो से ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो होती है कम्युनिकेशन। और उसका एम क्या है, उसका मकसद क्या, हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो, वहां पे सामने वाले को हमारी बात समझ में आए। ठीक है, अब ये देखो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग अ मैसेज। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन केवल आप मैसेज नहीं सेंड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि, ओके नाजिया, एक सेकेंड। यस नाजिया, कोई प्रॉब्लम है आपको? नाजिया आपने हैंड रेस किया है। ठीक है, कोई नहीं, चलो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग अ मैसेज बट अबाउट मेकिंग श्योर द मैसेज इज करेक्टली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। अब ऐसा समझो कि आपने क्या कर दिया, आपने कोई मैसेज भेज दिया, ठीक है, बट सामने वाले को वो रिसीव ही नहीं हुआ है, उसको वो चीज समझ में ही नहीं आई है, आप क्या बताना चाह रहे थे उसको पता ही नहीं चला है, तो वो क्या होगा, वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। कम्युनिकेशन तब होती है जब आप अपने मैसेज को भेजो, अपनी बात को बताओ और सामने वाले को वो समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। कम्युनिकेशन हर जगह है, दिन भर से लेके रात तक हम जितनी भी सारी चीजें हम कम्युनिकेट करते ही करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे एग्जांपल देखो, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, चाहे हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हो, वो भी कम्युनिकेशन होगी। मैसेजिंग ऑन फोन, फोन में किसी को मैसेज कर रहे हो, कोई चीज भेज रहे हो, वो भी कम्युनिकेशन होती है। लिसनिंग टू अ लेक्चर, आप अभी क्या कर रहे हो, आप एक क्लास सुन रहे हो, आपने क्लास अटेंड की है, आप यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपना मैसेज, मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ और आप उसको समझोगे, तो ये एक टाइप की क्या हो गई, कम्युनिकेशन हो गई। इवन नॉडिंग योर हेड, मतलब कि अगर आप अपना सर भी हिला रहे हो, जैसे सब कभी कभी होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं, सामने वाला कुछ हमसे कह रहा है तो हम कभी कभी हाँ अच्छा ऐसे अपना सर हिलाते हैं, उसमें हामी भरते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी एक तरीके की कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले मुझे इतना बताओ, इतना क्लियर है, वॉइस क्लियर है, समझ में आया थोड़ा? यस मैम। यस मैम, ऑल क्लियर। मैम वॉइस ठीक तो है, क्लियर है लेकिन मैम चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है। चैट बॉक्स नहीं दिख रहा। ओके, आपको कोई मतलब प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बोल के बता देना, ठीक है। है मैम, एक्टिव है कि मतलब अटेंडेंस बन रहा है कि नहीं पता नहीं चलता हमको। अटेंडेंस, अटेंडेंस का आपको बाद में बता दिया जाएगा, आप ज्वाइन हो पहले, आप क्लास कर लो, एंड में आपको टाइम दिया जाएगा, सब कुछ आपके जितने भी डाउट होंगे वो सब हम देख लेंगे। मैम ठीक है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, मैं फिर से बता, अभी आगे भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके एक चीज समझेंगे।
ठीक है। तो देखो मैम। कम्युनिकेशन ऐसा समझो कि क्या कर, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को, जो हम या हम जो सोच रहे हैं या हम जो महसूस कर रहे हैं उसको सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझो अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना, और सामने वाले को वो चीज समझ में भी आनी चाहिए। तो वो क्या हो जाती है, वो होती है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। ठीक यस है। मैम। नाम बताना अपना। तनुजा इसको नहीं आ परवीन। रहा था, थोड़ी दिक्कत। ठीक है ठीक तनुजा है ठीक है परवीन। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे तुम क्या कहते थे, तुम मुझसे बात कर रही हो, तुमने मुझसे क्या बोला कि मैम समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने तुम्हारी यस बात मैम। सुनी, तुमने क्या किया, तुमने कम्युनिकेट किया, तुमने अपनी बात को बताया, मैंने उसको सुना, मैंने तुमको दोबारा समझाया। ठीक है, तो ये भी एक तरह की यस। कम्युनिकेशन है। तुम अपने घर में बात कर रही हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, आप लोग क्या कहते हैं, मैसेज कर रहे हो, किसी को कोई लेटर भेज रहे हो, कुछ लिख के भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आपकी बात सामने वाले तक, किसी और इंसान तक जा रही है, तो वो क्या होती है, कम्युनिकेशन। ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है। अब देखो, सिंपल वे टू रिमेम्बर, अब याद करने का आसान तरीका क्या है कम्युनिकेशन से, हम क्या समझेंगे, देखो ये एक ट्रिक समझो। ये एक ट्रिक है जिसमें कि क्या है, एक चीज है मैसेज। मैसेज मतलब संदेश, जो आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपकी बात है, वो क्या हो गया, मैसेज हो गया। ठीक है। यस। और दूसरी यस मैम। चीज क्या है, ठीक है ठीक है, मैं जब अंडरस्टैंड। पूछूंगी तब आप लोग बताना। दूसरी चीज मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। कम्युनिकेशन तब कब तक मानी जाती है, जब तक आप एक मैसेज भेज रहे हो। पहला काम क्या है, पहला काम आप मैसेज भेज रहे हो, आप कुछ बता रहे हो। और दूसरी चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ में भी आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कहीं पे कि आपने कोई बात, या मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने आपको कम्युनिकेशन पूरा बता दिया और आपको समझ में नहीं आया, तो वो कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी। कम्युनिकेशन तब बोलती है जब आप जो मैसेज दे रहे हो, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप जो बात कह रहे हो, वो सामने वाले को समझ में भी आनी चाहिए, वहां पे अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो हम कम्युनिकेशन को दो चीज से समझेंगे, क्या होगा, एक होगा मैसेज देना, और उसको अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ भी होना। तो ये हो जाता है कम्युनिकेशन। अब देखो, एक एक डेफिनेशन दूसरी यहाँ पे दी गई, अलग अलग होता है, हम किसी भी तरीके से, बहुत सारी डेफिनेशन, हर एक चीज को बताने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दूसरी डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ये क्या है, टू वे प्रोसेस इन विच अ सेंडर कन्वेज अ मैसेज। सेंडर मतलब कि भेजने वाला, जो भेज रहा है। मैसेज यानी कि संदेश, जो अपना इंफॉर्मेशन, अपनी बात को भेज रहा है, थ्रू अ मीडियम टू अ रिसीवर। किसी चीज पे, किसी माध्यम से अपनी बात को सामने वाले तक, यानी कि रिसीवर जो उसको ले रहा है, जो उस मैसेज को ले रहा है, उस तक भेज रहा है। एंड द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स विद फीडबैक, इंश्योरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। टू वे प्रोसेस मतलब कि दो तरीके से, जैसे मतलब मैंने आपको बोला, मैंने आपको समझाया, तो मैं क्या हो गई, मैं सेंडर हो गई, यानी कि मैं भेजने वाली। मैं आपको किसके थ्रू, मीडियम क्या है हमारा, मीडियम है ये हमारी लाइव क्लास, हम जो क्लास में जुड़े हुए हैं, उसके थ्रू सेंडर मैं हो गई, मीडियम हमारी लाइव क्लास हो गई। और रिसीवर कौन हुआ यहाँ पे, रिसीवर बताओ मुझे कौन हुआ हम यहाँ लोग पे हमारे बीच हम में? हाँ, लोग आप लोग रिसीवर हो गए, वेरी गुड, आप जी लोग क्या हो जी गए, आप लोग रिसीवर हो गए। और आप लोग क्या सिंगल कर होगा। रहे हो, रिस्पॉन्ड विथ फीडबैक। आप लोग फीडबैक के साथ रिस्पॉन्ड, मतलब आप लोग जवाब दे रहे हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आपको समझ आया या नहीं, तो आप लोग बता रहे हो। तो उससे क्या पता चल रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आपस में समझ है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या जी हो गई, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि दो वे प्रोसेस है, जहाँ पे सेंडर अपना मैसेज भेजता है रिसीवर तक, और रिसीवर उसको कुछ रिस्पॉन्स करता है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि समझ बढ़ती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। यस मैम। यस ठीक है, मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो दोबारा बता दूं मैं? नो नो मैम, प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे एग्जाम्पल वन। एग्जाम, माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है, एग्जाम्पल देखो पहला, क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन जैसे कि टीचर एक्सप्लेन्स अ टॉपिक, टीचर आपको टॉपिक समझा रहा है।
स्टूडेंट्स लिसन, स्टूडेंट यानी कि समझ रहे हैं, एंड स्टूडेंट आस्क द क्वेश्चंस और आंसर। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, मैं टीचर हूँ, मैं आपको कोई टॉपिक समझा रही हूँ, आप लोग स्टूडेंट हो, आप सुन रहे हो, ठीक है। तो सेंडर भी हो गया, रिसीवर भी हो गया, और रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस और आंसर। या तो आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे या फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप उसका जवाब दे रहे हो। तो ये हो गया रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये भी हो गई कम्युनिकेशन। दूसरा देखो एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है डेली कॉन्वर्सेशन, यानी कि डेली की बातचीत, रोज की जो बातचीत होती है वो भी कम्युनिकेशन में आती है। कैसे देखो, यू टेल योर फ्रेंड लेट्स मीट एट 5 PM। आपने अपने दोस्त से क्या बोला कि चलो 5 बजे मिलते हैं। तो योर फ्रेंड रिप्लाइज ओके आई विल बी देयर, यानी कि ठीक है मैं वहां पे उस टाइम पे आ जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे सेंडर कौन हुआ, मैसेज कौन भेज रहा है, आप क्या हो गए, आप सेंडर हो गए, आप अपने दोस्त से। और रिसीवर कौन हो गया, आपका दोस्त आपका रिसीवर हो गया। आपने उससे बोला कि आप 5 बजे मिलोगे, आपके दोस्त ने फिर रिप्लाई क्या किया, उसने रिस्पॉन्स भी तो किया ना यहाँ पे कि हाँ ठीक है मैं मिलूंगा। तो ये हो गया सेंडर रिसीवर और उसका रिस्पॉन्स आ गया। तो ये हो गई एक तरीके की कम्युनिकेशन। अब मोबाइल कम्युनिकेशन देखो, मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या हुआ, एक सेकंड, किसी का तो माइक ऑन है। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, यू सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज। आप क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी फोन पे आप मैसेज भेज रहे हो, आपका फ्रेंड उसको पढ़ता है और आपको रिप्लाई करता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन होती है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने घर पे बात कर रहे हो, किसी और इंसान से बात कर रहे हो, किसी को मैसेज भेज रहे हो, कुछ लिख के बता रहे हो, ये सब तरीके की कम्युनिकेशन आती है। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स्ट्रा, देखो दूसरा एक अलग एग्जाम्पल है जो कि है मिसकम्युनिकेशन। अब मिसकम्युनिकेशन मतलब कि जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, जो खराब हो गई है। कैसे, यू से समथिंग एज अ जोक, आपने कुछ जोक में बोला है, ठीक है, आपने किसी से कुछ मजाक कर दिया है, बट योर फ्रेंड टेक इट सीरियसली एंड गेट्स अपसेट। बट आपका दोस्त क्या करता है, उसका बुरा मान जाता है। क्यों, क्योंकि वो आपके मजाक को समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेज वॉज सेंट, आपने मजाक किया, आपने तो मैसेज भेज दिया, ठीक है, बट क्या हो रहा है, बट नॉट अंडरस्टूड करेक्टली, लेकिन सामने वाले को सही से समझ में नहीं आया, वो उस चीज का बुरा मान गया। तो ये क्या होगा, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इफेक्टिव, यानी कि ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि आप मजाक कर रहे थे, सामने वाले ने उसको सीरियसली ले लिया, वो समझ नहीं पाया, तो वो क्या हो गई, वो कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव मतलब कि क्लियर मैसेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर मैसेज मतलब कि हमारा जो मैसेज है, हम अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं वो साफ साफ कहें, यानी कि उसमें कोई जैसे कोई गलत ना समझने पाए, ठीक है। तो हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मतलब कि सही समझ होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अगर हम उसको हिंदी में देखें, मतलब कि प्रभावशील, प्रभावी, जिसने कि जिसका असरदार हो, वो कम्युनिकेशन। मतलब कि क्लियर मैसेज, आपका जो मैसेज है, आप जो अपनी बात कह रहे हो, वो साफ तरीके से सामने वाले तक जानी चाहिए, और उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसको अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस शेयरिंग अ मैसेज इन सच अ वे दैट द रिसीवर क्लियरली अंडरस्टैंड इट एज इंटेंडेड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जब आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, मैसेज भेज रहे हो और सामने वाले को वो बात सही से समझ में आ रही है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब अच्छा मुझे ये बताओ, जो ये मिसकम्युनिकेशन हुई थी यहाँ पे कि किसी ने मैम आपका मजाक फेस किया था, दिख और रही एक सेकंड, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम है।
चलो ठीक है, मुझे ये बताओ, ये जो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल था, यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई आप अपने दोस्त से मजाक करते हो और उसका बुरा मान जाता है, तो ये क्या होगा, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा मैम। नहीं आएगा मैम, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप जो बताना चाह रहे थे वो क्या कहते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। अब देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए। आपका मैसेज वॉइस इज क्लियर। दिखाई नहीं दे रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? एक बार मुझे बता दो, वॉइस क्लियर नहीं है आवाज मेरी? क्लियर है? क्लियर है क्लियर है मैम। ठीक है, जिसको क्लियर नहीं है। आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार ट्राई कर लो, शायद आपका माइक क्या कहते हैं, आपके वॉइस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, आपका जो मैसेज है, आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो संदेश, वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सिंपल, यानी कि आसान होना चाहिए। बहुत घुमा फिरा के आप बात किसी से बताओगे, किसको प्रॉब्लम हो रही है, नाम बताओ, एक सेकेंड। हेलो मैम, आप फंस गई हैं। कहाँ पे नेटवर्क इशू है आप क्या? नेटवर्क चेक करो एक बार, आप अपना नेटवर्क चेक करो, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है। दूसरा, रिसीवर अंडरस्टैंड करेक्टली। ये तो हमने देखा ही कि हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सामने वाले को समझ में आना चाहिए। देयर इज फीडबैक और रिस्पॉन्स, मतलब कि सामने से कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, कुछ जवाब आना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और नो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि किसी भी तरीके की वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि कोई आपकी बात को गलत ना समझ ले पाए। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर समझ में आए सबको? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। चलो, अभी मैं आपसे क्या करती हूँ, मैं आपसे अभी मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगी। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप बताना कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं। ठीक है, यस मैम। एक सेकेंड। ओके मैम। चलो, तो पहला क्वेश्चन सुनना। पहला क्वेश्चन है आपका, यू से मीट मी बट डोंट टेल वेयर, यानी कि आप सामने वाले को बता रहे हो कि मिलना है, बट कहाँ मिलना है ये आपने उसको बताया नहीं है, तो ये इफेक्टिव होगी या नहीं होगी? नो मैम, ये नहीं, नहीं होगी मैम। इफेक्टिव नहीं होगी। ओके 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 ओके, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अब कोई मुझे ये बताए कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्लियरिंग नहीं टाइम नहीं बताया। बताया। ओके, वेरी जी गुड, मैम, क्योंकि क्लियर नहीं क्योंकि बताया। एग्जैक्ट नहीं टाइम नहीं हम बताए उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, टीचर एक्सप्लेन एंड स्टूडेंट अंडरस्टैंड, मतलब कि टीचर ने कुछ समझाया और बच्चों को समझ में आ गया है, ये इफेक्टिव होगा या नहीं? यस मैम यस होगा। मैम। यस मैम, ये इफेक्टिव है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू स्पीक बट द अदर पर्सन इज नॉट लिसनिंग, मतलब कि आप बोल रहे हो बट सामने वाला आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। ये इफेक्टिव नहीं नॉन इफेक्टिव होगा। ये नहीं होगा मैम। नहीं होगा मैम, नहीं होगा, क्योंकि मैं Not- बोल रही नॉन हूँ वो सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो नहीं अपना माइक ऑन करके बोल सकता है वो चैट में रिप्लाई करते हैं, चैट में भी सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस वर्क इज डन करेक्टली, मतलब कि आपने किसी को कुछ करने को बोला है और सामने वाले ने वो काम अच्छे से कर दिया है। इफेक्टिव। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये इफेक्टिव होगा मैम। ये ओके, इफेक्टिव वेरी होगा गुड, मैम। इफेक्टिव हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफेक्टिव होगा मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वेव योर फ्रेंड वेव बैक, मतलब कि आप किसी को हाय कर रहे हो, अपने दोस्त को हाय कर रहे हो और आपका सामने वाला, आपका जो दोस्त है वो भी आपको हाय बोल रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, माइक ऑफ करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
टीचर स्पीक्स टू फास्ट, स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड। टीचर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है या आपका दोस्त नॉन बहुत जल्दी इफेक्टिव। जल्दी बोल रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा। नॉट ये इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव होगा। ठीक है, ठीक है, वेरी कम्युनिकेशन गुड। होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ चैट में, माइक ऑफ, सबके माइक ऑफ। अब मुझे ये बताओ, सबको इफेक्टिव क्लियर हो गया ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? यस यस मैम। जी मैम। मैम। ठीक है, मैम ठीक है, और कुछ चलो अब माइक एग्जांपल? ऑफ। और एग्जाम्पल अभी कराती हूँ, पहले आगे के टॉपिक पढ़ लें थोड़ा सा, फिर हम आगे लास्ट में और क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो ठीक है, अब आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक हमने देखा कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स और दूसरा है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है कि किस माध्यम से कम्युनिकेशन करें, किस मीडियम के थ्रू, किस जरिए हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो पहला हो गया। और दूसरा है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, यानी कि किस जगह पे किस मकसद से बात हो रही है, वो हो जाता है दूसरा तरीका। तो देखो, अब पहला हम समझेंगे, पहला है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, किस मीडियम के थ्रू, किस जरिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसमें भी दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल यानी कि, वर्बल मतलब होता है, वर्बल शब्द का मतलब समझो, वर्बल मतलब होता है क्या कहते हैं, देखो, या तो बोलकर मौखिक। या तो लिख कर। ओरल, ओरल मतलब कि बोलकर, रिटन मतलब क्या कहते हैं, लिख के। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वर्बल कम्युनिकेशन की, जहां पर भी बोलकर या लिखकर, किसी भी इन दोनों में से किसी भी तरीके से अगर कम्युनिकेशन होगी, तो वो क्या मानी जाएगी, वो होगी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। फिर दूसरी क्या आती है, दूसरी आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब कि ना ही बोलकर होगी और ना ही लिखकर होगी। तो ये हम कैसे देखेंगे, ये हम अभी आगे देखेंगे इसके एग्जाम। Gesture, अब देखो, अब इशारा। दूसरा है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि फॉर्मल, जैसे आपने सुना होगा कि फॉर्मल, बचपन में पढ़ते थे कि फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, किसी कंपनी को हम भेज रहे हैं या अपने स्कूल में लिख रहे हैं या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए लिख रहे हैं, तो वो फॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल मतलब कि अ, जैसे ऑफिस में है, तो ऑफिस क्या होता है, वहां पे फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है। और दूसरा क्या हो गया, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कैसे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं या अपने परिवार वालों से, तो वो अलग अलग, दोनों तरीके अलग हो गए। फॉर्मल में क्या होता है, हमें थोड़ा मैनर में रहना होता है, बिहेवियर में, वहां अलग तरीके से। और इनफॉर्मल में क्या होता है, आप किसी भी तरीके से रह सकते हो, आप हंसी मजाक सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हो गए। हमारा मेन ये है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, हम इसको अभी देखेंगे। चलो, तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, मैंने बताया कि जहाँ पे बोल के हो या तो लिख के। तो वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स यूजिंग वर्ड्स टू शेयर, यानी कि आप शब्दों का उपयोग कर रहे हो। शब्द कैसे, या तो स्पोकन, या तो बोल के, या तो रिटन, या तो लिख के। जहां पे भी शब्दों का यूज हो रहा है वो क्या हो जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन। स्पोकन में कैसे, आप बात कर रहे हो, टॉकिंग। लेक्चर, आप लेक्चर सुन रहे हो, किसी का क्लास ले रहे हो। फोन कॉल, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, तो ये क्या हो गई, स्पोकन, यानी कि स्पोकन के टाइप्स में आ गई। रिटन में क्या होते हैं, मैसेज लिख के भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, या नोट्स में हम अपनी कॉपी बना के उसमें पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो ओरल कम्युनिकेशन मतलब की बात पे ही पता चल गई कि ओरल कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेटिंग थ्रू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आप बोल के और सुन के कम्युनिकेट कर रहे हैं। जहाँ पे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, यानी कि आमने सामने बात हो रही है, फोन पे बात हो रही है, क्लास में लेक्चर हो रहा है, ग्रुप में डिस्कशन होता है ना कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के इकट्ठा बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल वो भी हो सकता है, स्पीच हो सकता है, कोई भाषण दे रहा हो, तो वो भी क्या कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन में आता है। अब देखो रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि जाहिर सी बात है कि जो चीज लिख के कम्युनिकेट, मैसेज चाहे हो, चाहे ईमेल हो, चाहे लेटर, किसी को पत्र लिख के भेज रहे हैं या फिर नोट्स, तो ये क्या हो जाती है, रिटन कम्युनिकेशन। अब देखो, अब आती है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मतलब की मींस शेयरिंग मैसेजेस विदाउट यूजिंग वर्ड्स। आप बिना शब्दों का यूज किए
आप बिना शब्दों के, वर्बल में क्या था, आप वर्ड्स का यूज कर रहे थे, शब्दों का, और यहाँ क्या है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, आप शब्दों का यूज नहीं कर रहे। अब इसमें बिना शब्दों के हम कैसे करेंगे, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। एक्सप्रेशन मतलब कि एक्सप्रेशन कैसे बताऊं हिंदी में, एक्सप्रेशन मतलब कि आपके चेहरे के जो क्या कहते हैं भाव होते हैं, आप उससे बताते हो ना, जैसे हाँ, जैसे आप इसके खुश हो बीच तो आप क्या करोगे, स्माइलिंग शोज हैप्पीनेस, यानी कि अगर आप खुश हो तो आप स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो वहां पे क्या पता चलेगा, बिना बोले, विदाउट स्पीकिंग, आप किसी से बोल नहीं रहे हो, पर सामने वाले को अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हो, आप खुश हो। तो ये क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के हाव भाव, हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो क्या, स्माइल, हम अगर मुस्कुरा रहे हैं, एंगर यानी कि अगर हम गुस्से में हैं, सरप्राइज है, कभी होता है ना कि हम चौंक जाते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं अचंभित, तो उसमें वो भी हमारे एक्सप्रेशन से दिखता है। बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज यानी कि पोस्चर, पोस्चर मतलब कि आप कैसे बैठे हो, आप स्ट्रेट बैठे हो या आप इधर तिरछे मिर्चे, आपका पोस्चर क्या है। मूवमेंट, आप कैसे मूव कर रहे हो, ये भी आपके बॉडी लैंग्वेज में आता है। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मतलब कि आप आंखों में देख के बात करो, आंखों में देख के बात करने से क्या होगा, शोज कॉन्फिडेंस और अटेंशन। कब होता है ना कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आपको वो आप इधर उधर देख रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, यानी कि आप पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, अटेंशन ही नहीं है उसका, तो वहां पे आई कांटेक्ट नहीं है, तो वो खराब माना जाएगा। जेस्चर्स, जेस्चर्स मतलब कि हैंड मूवमेंट्स, यानी कि हाथ, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको हैंड मूवमेंट्स करके बता रही हूँ, तो ये जेस्चर्स हो गए। नॉडिंग, नॉडिंग यानी कि सर हिलाना, तो ये सब बातें हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मुझे एक बार बताओ, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आया, जी मैम। यस मैम। किसी को यस कोई भी मैम। यस प्रॉब्लम हो। मैम। वर्बल मतलब यस कि मैम। शब्दों का यूज कर रहे हैं, वर्बल मतलब कि वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, नॉन वर्बल यानी कि उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा, जहाँ पे हम शब्दों का यूज नहीं कर रहे हैं, वहां अपने चेहरे से बता रहे हैं, अपनी बॉडी से बता रहे हैं। तो ठीक है, माइक जिसका ऑन है ऑफ कर लो, माइक। ठीक है। समटाइम्स इट कम्युनिकेट्स मोर देन वर्ड्स। अब ये को यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कभी कभी क्या, जैसे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जेस्चर्स हैं, वो क्या होता है, कभी कभी हम अगर कुछ बोल रहे हैं उससे ज्यादा हमारे चेहरे से समझ में आ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लेते हैं, घर पे क्या होता है, मम्मी है, हम लोग की मम्मी है, तो हम क्या कहते हैं, अगर हम कभी उदास बैठे हैं या हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, मम्मी आके हमसे पूछती है ना, या हमारे आसपास हमारे घर वाले आके हमसे पूछते हैं कि क्या हो गया, कुछ हुआ है, कोई दिक्कत है, तो उनको कैसे समझ में आ रहा है, उनको हमारे चेहरे से समझ में आ रहा है, या हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके जरिए उनको पता चल जाता है कि हमको कुछ खराब लगा है या हम परेशान है, तो वो अपने आप ही समझ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो चेहरे के हाव भाव हैं, वो कई बारी क्या होता है, हम अगर बोल भी नहीं रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने देखा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखी, और फिर क्या कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखे, फिर हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, टाइप्स देखे, वर्बल कम्युनिकेशन देखी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखी। अब हम देखेंगे व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों। पहली चीज, बिल्ड्स रिलेशनशिप। बिल्ड्स रिलेशनशिप मतलब कि आपके रिश्ते बनाती है। जैसे आप क्या करते हो, आपने बचपन में आपने किसी से बात करनी है, आपके जो दोस्त हैं आज, आपने क्या किया होगा, आपने उनसे पहली बार बात की होगी। आप जब किसी से बात ही नहीं करोगे तो आपका रिश्ता कैसे बनेगा। तो हेल्प अस कनेक्ट विद अदर्स, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में, बातचीत करने में मदद करती है। कम्युनिकेशन इसलिए बहुत जरूरी होती है, अगर हमें किसी से बात भी करनी है, कुछ पूछना भी है, तो हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्ड्स रिलेशनशिप। पर दूसरा पॉइंट देखो, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलत फहमी को खत्म करती है। क्लियर मैसेजेस रिड्यूस कंफ्यूजन, अगर हम अपना मैसेज है, हम अपनी बात है, उसको सामने वाले तक क्लियरली अच्छे से पहुंचा रहे हैं, तो वहां क्या होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, वहां पे किसी भी तरीके की गलत फहमी नहीं होने पाएगी। और अगर कोई गलत फहमी होगी भी तो हम उसको बात करके, कम्युनिकेट करके सही कर सकते हैं। फिर देखो, तीसरा पॉइंट है हेल्थ इन स्टडीज एंड वर्क।
अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, यानी कि आपको पढ़ाई में मदद करती है, आपके काम में मदद करती है। सपोज करो आपका टीचर आपसे कुछ कह रहा है कि आपको ये सारी चीजें करके लेके आनी है, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन हो रही है। तो आप कहीं पे काम करोगे, जॉब करोगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे भी आपसे कुछ काम बोला जाएगा कि हाँ आपको ये कंप्लीट करना है, ये इतने बजे तक कंप्लीट करना है। तो आप जब सुनोगे ही नहीं तो आपको क्लियर कैसे होगा, आप समझोगे कैसे? तो वहां पे भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। फिर improves कॉन्फिडेंस एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली। अब अगर आप अपनी बात को, अपनी चीजों को सामने वाले तक अच्छे से बता पा रहे हो, जब तक आप नहीं बता पाओगे तो क्या होगा, आपके आइडियाज, आपकी बातें सामने वाले तक जाएंगी नहीं। अगर आप सही से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कि आपको किसी से बात करनी है, अगर आप घबरा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप बात ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अच्छे से बात कर ले रहे हो तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये चीज अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसका रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या हो गई, हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। छोटे छोटे प्रॉब्लम को, अलग अलग सिचुएशंस को, स्थितियों को समझने में आपको हेल्प करेगी। इंपॉर्टेंट फॉर टीम वर्क। अब सपोज करो आपको टीम में कोई काम करना है, आपको 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया और आपसे बोला गया आपको ये काम करना है। तो आप जब किसी से बात ही नहीं करोगे टीम में, आप 4-5 लोग हो, आप लोग अपने अपने आइडियाज एक दूसरे से बताओगे नहीं, कुछ शेयर नहीं करोगे, वहां पे डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा। और डिस्कशन नहीं हो पाएगा, डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं आती है, किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आपकी टीम अच्छा काम नहीं कर पाएगी। तो टीम वर्क के लिए भी जरूरी होता है। फिर यूजफुल इन इंटरव्यूज एंड फ्यूचर जॉब्स। इंटरव्यू, देखो हम ये सब पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, आज अभी के टाइम पे आप ये जो कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास कर रहे हो, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका कि आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू यानी कि आप क्या कहते हैं, जॉब देने जाओगे, या कोई अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कुछ भी कर रहा है, तो कई बार क्या होता है वहाँ इंटरव्यू होता है। मतलब कि सामने वाला आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा, आपके बारे में पूछेगा, तो आपको क्या करना रहेगा, वहां पे आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। वहां पे आप क्या कहते हैं, अपनी बात बताओगे, हर एक चीज का अच्छे से जवाब दोगे, सामने वाले को समझ में आएगा, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन जरूरी है। फिर हेल्प्स एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। और आपकी जो भावनाएं हैं, आप जो महसूस कर रहे हो, आपको वो भी सामने वाले तक बताना है, तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। चलो अब मुझे ये बताओ, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। चलो अभी हम क्या मैम। करेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चंस हेलो और मैम। लेंगे। हाँ हेलो। मैम, मैम इसमें बॉय की यस, आवाज क्यों आ रही है? अभी भी आ रही है, वो किसी का माइक ऑन हो गया होगा इसलिए आ रही है। अभी भी आ रही है? नो मैम, वो आंसर कर रहा है ना, क्योंकि ये तो जब मतलब महिला, ये महिला कॉलेज की ग्रुप है ना, ये पूछ इसलिए रही मैम है मैं कि पूछ रही इसमें थी। बॉयज क्यों बोल रहा है, कि इसमें गर्ल्स ही सिर्फ है या बॉयज भी ऐड होके पढ़ रहा यस है। मैम, ये महिला कॉलेज का है ना मैम, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, ओके, तो ठीक है, तो सारी लड़कियां ही हैं इसमें? यस Yes, मैम, ma'am. ये सारे नो मैम, नो महिला मैम, कॉलेज की। नहीं मैम, नो मैम, हम नो लोग मैम, महिला नो, कॉलेज ये सभी कॉलेज का है। मैम बॉयज यहाँ भी है, पे बॉयज भी है, नो मैम, बॉयज भी है, बॉयज ठीक भी है, है मैम। ठीक है, महिला ठीक है, ठीक है, कॉलेज का ठीक है, सिर्फ मेरी है। बात सुनो, मेरी बात ये सुनो, नेहरू सुन कॉलेज लो भी मेरी इसी में बात, माइक ज्वाइन है, ऑफ, सिर्फ माइक महिला ऑफ, कॉलेज नहीं है, माइक ऑफ, बॉयज भी हो सबके मैम। माइक ऑफ, स्टूडेंट्स माइक ऑफ। पहले मैं बोलूं कुछ, अब चलो देखो, अभी जो लोग ज्वाइन हैं, ठीक है कोई नहीं, मैं एक बार अपने जो जहां से मैंने क्लासेस ज्वाइन करी है, मैं उनसे कंफर्म कर लूंगी कि किसकी क्लासेस हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको समझना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, मैंने टॉपिक पढ़ाया है, मैं ये चीज कंफर्म कर लूंगी कि केवल गर्ल्स की क्लास है या केवल बॉयज की, वो मुझे पता करना है। ठीक है, आपने बता दिया, मैं उसको पता कर लूंगी, मैं अपने टीचर से अपने अपने ऊपर सबसे पूछ लूंगी। ठीक है, ताकि आप लोग को अभी कोई पढ़ाने में किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, और मैसेज पे बताओ, पापा कुछ मैसेज प्रॉब्लम हो तो आला, मुझे। मैसेज आला। मैम ये चलो, वाली टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए, कौन सा वाला टॉपिक? जो अभी लास्ट वाला टॉपिक समझा रहे थे।
ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, पहले किसी ने चैट बॉक्स में, एक बार मैं चैट में देख लूं, ज्योति प्रिया ने पूछा है कि मैम जेस्चर हिंदी क्या होगा। जेस्चर का हिंदी मतलब कि इशारों में आप सांकेतिक भाषा से बात कर रहे हो, तो वो आपका जेस्चर है। ठीक है, आप देखो ओके मैम। हम क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो हम एक बार लास्ट वाला टॉपिक फिर से देख लेते हैं। ये Ma'am, I पढ़ना have था one more कम्युनिकेशन। question. ओके, एक सेकंड तनुजा, पहले मुझे ये बताओ तो कौन सा टॉपिक समझना था। व्हाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट? ये वाला नहीं आया मैम हमको समझ में। ये व्हाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आया? यस मैम, ये नहीं आया। ठीक है, चलो अब मैं समझाती हूँ। देखो, कम्युनिकेशन क्या है, पहले मुझे ये बताओ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। आप क्या कर रहे हो, आप बातचीत कर। ठीक है, हम बातचीत यस किसी से क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी को दोस्त बनाना है, किसी से बात करनी है, किसी अनजान इंसान से बात करनी है, तो हमें क्या लगेगा, हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, हमें वहां उससे बात करनी पड़ेगी। तो किसी से भी रिश्ता बनाने में, किसी से भी बात की शुरुआत करने में, या आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है, आप मुझसे सवाल जवाब कर रही हो, तो आप क्या यस कर रही हो, मुझसे कम्युनिकेट कर रही हो, कम्युनिकेशन के माध्यम से आप मुझसे बात कर रही हो। तो वो क्या कहते हैं, उसके लिए आपको जरूरत है। फिर उसके बाद आपको किस चीज की जरूरत है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये फिर से समझा दीजिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी जो गलत फहमी, या आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसको क्लियर करने के लिए आप कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और कम्युनिकेशन आपको क्या हेल्प करेगा, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, बातचीत कर पा रहे हो, तो आपका क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप अच्छे से बात कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी बात को समझा सकते हो, सामने वाला आपकी बात समझ रहा है, तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन का बेनिफिट है, आपका इंपॉर्टेंस। ठीक है, आप अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आप रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, आपको किसी से बात करनी है, अपनी बात समझानी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो इन सारी चीजों के लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब समझ में आया? यस मैम। चलो ठीक है, और कोई डाउट था आपको तनुजा? नो मैम। चलो ठीक है ठीक है। बाकी मैं ये जो क्लास वाली बात है, मैं ये पता करके आपको बता दूंगी। बाकी अभी हम कुछ क्वेश्चंस करें और यस Yes, मैम। ma'am. चलो ठीक है ठीक। माइक ऑफ कर लो प्रियांशु। ठीक, ओके गुड। मैं आपके लिए क्वेश्चंस निकालती हूँ, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। So, ma'am, how to get PDF from this class? ये पीडीएफ जब अपलोड हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते Okay, ma'am. Thank you. हो। ठीक, मैम रिकॉर्डिंग क्लास। रिकॉर्डिंग भी आपको ये अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। मैम ये क्लास कितने बजे तक चलेगी? 6 से 7, 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी डेली। मैम कल हिमांशु सर बोले थे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के ऑल स्टूडेंट मतलब किसी भी कॉलेज से ठीक है बच्चा हो ठीक है, सकता है। 1 मिनट लक्ष्य, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, ये मैं पूछ लूंगी, अब इस चीज पर डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, आज जो है उनको रहने देते हैं, बाकी हम कल पता कर लेंगे। चलो, अब मुझे बताना कि ये वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ। चलो, मुझे ये बताओ, पहला, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। Non-verbal. वर्बल नॉन नॉन वर्बल है मैम। नॉन वर्बल मैम, अच्छा नॉन वर्बल।
ठीक है, 1 मिनट। जिसने नॉन वर्बल बोला मुझे ये बताओ नॉन वर्बल कैसे है। न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर क्या कर रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो, उसमें कुछ लिखा हुआ है। बिकॉज मैम रिस्पॉन्स उसमें नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ हम अंडरस्टैंड करेंगे। 1 मिनट, पहली बात रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, वो भले ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, बट मैं यहाँ क्या पूछ रही हूँ, वर्बल पूछ रही हूँ, नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल क्या होता था, वर्बल जहाँ पे नॉन शब्दों के वर्बल द्वारा होगा होता है। बिकॉज वर्ड का वो मैम तो वर्बल वर्बल हुआ ना। दिव्यांशु वर्बल एक हुआ। सेकंड, एक सेकंड, ये वर्बल कम्युनिकेशन होगी। कैसे? क्योंकि न्यूज़पेपर में शब्द लिखे हैं ना, वहां पे कुछ लिखा ओके हुआ मैम है, समझ आप उसको गए। पढ़ रहे हो, तो वो न्यूज़ वर्बल कम्युनिकेशन आ गया। ठीक है, ठीक है। दूसरा, वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल कैसे कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन है मैम। आराधना, ओके वेरी गुड आराधना, ये वर्बल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि वीडियो कॉल में क्या करोगे, आप किसी से बोल के बात करोगे ना, तो ये आपका क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, अब दूसरा, चलो ध्यान से सुनना। हैंडशेक, आप किसी से हाथ मिला रहे हो, तो वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल? अब ये बताओ। नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन होगा मैम। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल किसने बोला? वर्बल मैम। नॉन मैम कंफ्यूज है। नॉन वर्बल, चलो मैं बता रही हूँ। हैंडशेक, आप किसी से हाथ मिला रहे हो, चलो ठीक है, आपने हाथ मिलाया किसी से, आप वहां पे कुछ बोल रहे हो, सपोज करो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपने केवल हाथ मिलाया है किसी से, दोस्त है, लड़के हैं आप लोग, या किसी, आपने किसी से गया, आपने हाथ मिलाया सीधे, तो आपने क्या किया, आपने हाथ मिलाया, मतलब कि आप सामने वाले से हाय कर रहे हो, तो वो एक तरीके का नॉन वर्बल, क्योंकि आपने वहां कुछ बोला नहीं। बट अगर ये वर्बल कब होगा, जब आप हाथ भी मिला रहे हो, सामने वाले से पूछ भी रहे हो कि और कैसे हो, तो ये वर्बल हो। बट हम केवल किसी से हाथ मिला रहे हैं, तो वहां पे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखो ऐसे समझो, जहाँ पे शब्द आ रहे हो, जहाँ पे कहीं भी लिखे हुए शब्द आ रहे हो या बोलने वाले शब्द आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वर्बल। जहाँ पे भी शब्दों का यूज हो रहा हो, वो आपका वर्बल हो जाएगा। जहाँ पे शब्दों का यूज ना हो रहा हो, वो आपका नॉन वर्बल। चलो अब मुझे ये बताओ। ठीक है प्रियांशु, ओके। चलो अब मुझे, ठीक है, माइक ऑफ कर लो प्लीज, मैं क्वेश्चन पूछूं तब जवाब देना। चलो, क्लैपिंग, अगर आप किसी के लिए ताली बजा रहे हो, तो वो क्या होगा, वर्बल या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल मैम। नॉन। ओके ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो मैम क्वेश्चन दूसरा, रिपीट प्लीज। ठीक है, मैंने पूछा था कि अगर आप किसी के लिए ताली बजा रहे हो, आप क्लैप कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो होगा नॉन वर्बल। अब मुझे बताओ, स्टोरी टेलिंग क्या होगा? दिस इज वर्बल। 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 वेरी गुड, वर्बल। ठीक है वर्बल, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, न्यूज चैनल। वर्बल होगा मैम। वर्बल मैम। वेरी गुड, वो हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया सबको, वर्बल नॉन वर्बल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में, कुछ भी पूछना हो, नहीं समझ आया हो? नो मैम। नो मैम। चलो एक असाइनमेंट, फिर आप लोग सुनो, अब आपका आज का असाइनमेंट, चलो देखो, असाइनमेंट क्या है आपका, एक ही पहला वाला करना है ये। 2 एग्जाम्पल्स अराउंड यू ऑफ कम्युनिकेशन। आपको क्या करने हैं, कम्युनिकेशन के 2 एग्जाम्पल लिख के आपको लिखने हैं। मैं आपसे कल क्लास में पूछूंगी, ठीक है? कम्युनिकेशन के 2 एग्जाम्पल लिख के। पहला, एक वर्बल कम्युनिकेशन का होना चाहिए, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होना चाहिए, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम।